नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तमाम देवभूमि की खबरों के साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि राजस्व क्षेत्रों में 6 नए पुलिस थाने खोलने की मंजूरी इस वक्त दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मंजूरी दी है। 20 चौकी खोलने की फाइल पर भी सीएम धामी ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर। राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठी थी। अंकिता हत्याकांड के बाद ये बड़ी मांग उठी थी, तो इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की जो ये मांग अंकिता हत्याकांड के बाद उठी थी, अब उसको लेकर और न्यूज़ वन इंडिया ने जिस खबर को लगातार दिखाया, उसके बाद में अब ये बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज़ इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्व क्षेत्रों में 6 नए पुलिस थाने खोलने की मंजूरी इस वक्त दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी मंजूरी दी है। 20 चौकी खोलने की जो फाइल है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर आपको दे रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज की एक और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है। गृह विभाग ने जो प्रपोजल तैयार किया था पुलिस मुख्यालय से पत्र आने के बाद, जी, ये फाइल पर कल मुख्यमंत्री की देर रात मंजूरी आ गई है। राज्य में नए 6 थाने और 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियां खुलने जा रही हैं। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद ये शिकायतें भी आई और ये मांग भी उठी कि उत्तराखंड में तेजी से ऐसे स्थानों का विस्तार हो रहा है जो राजस्व क्षेत्रों में है, जहाँ रिजॉर्ट्स और कमर्शियल एक्टिविटियां बढ़ रही हैं, जी, लोगों का आना जाना है, और जो सिविल पुलिस है, जिसे हम राजस्व पुलिस कहते हैं, वो इतना ना तो साधन संपन्न है, ना तकनीकी रूप से साउंड है जी, कि वो किसी शिकायत पर तत्काल एक्शन ले सके। इसके बाद निर्णय हुआ था राज्य सरकार स्तर से कि ऐसे क्षेत्र जो राजस्व में शामिल है उनको पुलिस में शामिल किया जाएगा, सिविल पुलिस के अधीन वो होंगे। इसी कड़ी में फैसला लेते हुए प्रपोजल 3 बार आया मुख्यालय से होम को, और जो फाइनल प्रपोजल था उस पर कल मंजूरी हो गई है। 6 नए थाने बनने जा रहे हैं और 20 नई पुलिस चौकियां खुलेंगी। अल्मोड़ा में नए 2 थाने खुल रहे हैं। अल्मोड़ा क्योंकि राजस्व के लिहाज से बड़ा जिला भी है, वहां 2 थानों की मंजूरी है, जबकि अन्य जनपदों में जी, 4 अन्य थानों को मंजूरी आई है। जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद है यमकेश्वर, वहां भी अब थाना खुलने जा रहा है। वो भी राजस्व क्षेत्र से बाहर होगा, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो बंतरा रिजॉर्ट था वो पौड़ी जिले के जिस क्षेत्र में था वो राजस्व का इलाका है, और 3 दिन तक राजस्व पुलिस पहले मामले को टालती रही। बाद में सिविल पुलिस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को अरेस्ट किया था और अंकिता की बॉडी को रिकवर किया। जी, तो माना यह जा रहा है कि पूरे देश में सिर्फ उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां अभी भी पटवारी पुलिस का सिस्टम है, और अब ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कल मंजूरी हो गई है। अब ये नोटिफिकेशन जो हो चुका है ये पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा और पुलिस मुख्यालय इसको जिलों के कप्तानों को भेजेगा। जी। तब जिले के कप्तान नए थाने चौकी सेटअप करने का आदेश जारी करेंगे। हालांकि इनके भवन तय हो चुके हैं। स्टाफ आपकी नियुक्ति का निर्णय इसके बाद होगा। ठीक है। सुदीप, जिस तरीके से देखा जाए तो जब अंकिता हत्याकांड वाला पूरा मामला सामने आया था तो लगातार जो उत्तराखंड की जो जनता है उसमें भी काफी रोष था और लगातार मांग की जा रही थी। अब इस मांग को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकार किया है और उसके बाद ये बड़ा फैसला दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, और ये वक्त की जरूरत भी है कि जहां बड़े सेटअप हो रहे हैं, जहां बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वहां सिविल पुलिस का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पुलिस साधन संसाधन परिपूर्ण है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज है, सर्विलांस का उसको अधिकार है। तो कोई भी आपात स्थिति होने पे पहले पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तेजी से रिजॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तेजी से होम स्टे डेवलप हो रहे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी आ रही है, वहां पटवारी पुलिस उतना मुफीद, उतना कारगर नहीं है, और वो बड़े लोगों के पक्ष में कहीं ना कहीं दबाव और प्रभाव में भी दिखता है, जैसा कि अंकिता प्रकरण में भी दिखा। तो जी, इसलिए राज्य सरकार ने अक्टूबर में ये जो निर्णय लिया था, उसके बाद जनवरी के द्वितीय सप्ताह में ये आदेश जारी हो गए हैं, जी, और उम्मीद यही है कि जो तृतीय सप्ताह होगा, यानी 3rd वीक जनवरी का, इस सप्ताह नए थाने और पुलिस चौकी खुल जाएंगे, जी। जो कि वर्किंग शुरू करेंगे राजस्व क्षेत्रों में। ठीक है।
आप लगातार सुदीप बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक इस वक्त लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जहां कैबिनेट बैठक में कई मंत्री भी वर्चुअली तौर पर जुड़े हैं। जो इस कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंच पाए वो वर्चुअली तौर पर इस बैठक में जुड़ चुके हैं। जोशीमठ को लेकर भी कई फैसले आज की इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में जो त्रासदी इस वक्त जिसे कहा जा रहा है, जो लगातार भूधसाव वहां पर हो रहा है, लोगों के जो घर हैं उनमें दरारें आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर कई फैसले अभी तक लिए जा चुके हैं और कई फैसले और लेना जरूरी है, क्योंकि लगातार जो वहां की जनता है उसका ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि उन्हें किसी सही जगह पर उनको मतलब उनको पहुंचाया जाए, जहां पर वो अपना गुजारा कर सके, वहां रह सके, अपने परिवार के साथ अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। और तो इस तरीके के तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। लगातार मांग जोशीमठ की जनता की तरफ से की जा रही है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में? देखिए, कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, कई मंत्री इस बैठक में वर्चुअली तौर पर जुड़े हैं जो इस बैठक में नहीं पहुंच सके। तो ऐसे में जोशीमठ में जिस तरीके से त्रासदी की तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं इन दिनों, उन तस्वीरों को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए जा सकते हैं आज की इस बैठक में। बिल्कुल देखिए, आज की कैबिनेट बैठक पूरी तरह यदि मैं कहूं जोशीमठ केंद्रित ही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जोशीमठ में लोग ये मांग कर रहे हैं कि बाजार भाव पर मुआवजा दिया जाना चाहिए, जबकि आपदा के नियम कुछ और कहते हैं। तो राज्य सरकार को अपनी कैबिनेट के समक्ष कैबिनेट के साथियों के साथ निर्णय करना है कि आखिर बाजार भाव का यदि हम मुआवजा देने जा रहे हैं तो ये भविष्य में अन्य मामलों के लिए भी नजीर बनेगा, पहली बात। दूसरा, बजट की भी एक दिक्कत होगी, तो भारत सरकार से बजट की मंजूरी के लिए भी राज्य सरकार एक अपना बड़ा पैकेज प्लान कर रही है। उसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें वित्त विभाग के भी अफसर मौजूद हैं और ये जो फाइनल लेआउट होगा, यानी राज्य सरकार भारत सरकार को जो प्लान भेज रही है उसकी जानकारी मंत्रियों को भी दी जाएगी। और इसके अलावा जेल में नियुक्तियों को लेकर भी एक मामला होम का, गृह विभाग का कैबिनेट में है, इस पर भी डिस्कशन हो सकता है, जो हमारी जानकारी है। तो कैबिनेट बैठक, हमारी जानकारी ये भी है कि कुछ मिनटों पहले संपन्न हो गई है। अब थोड़ी देर में ब्रीफिंग की तैयारी है, जिसमें ब्रीफिंग के जरिए कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जोशीमठ में भूधसाव के चलते लोगों को लगातार विस्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जोशीमठ पहुंचकर वहां के हालातों का जायजा लिया और मीडिया से भी रूबरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि स्थिति इस वक्त जोशीमठ में सामान्य है और लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं 1.5 लाख रुपए की अंतरिम धनराशि भी लोगों को वितरित की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पेपर लीक केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। युवाओं से धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। साथ ही उन्होंने कहा कि नकल रोकने के लिए सख्त कानून राज्य सरकार बना रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया है। देखिए, वो चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है।
क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले। और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया है। 8 जनवरी को आयोजित हुई इस परीक्षा में राज्य भर में 1,14,000 अभ्यर्थियों ने भी ये परीक्षा दी थी, जिसमें से उत्तराखंड में 496 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही अनुभाग अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के 380 सवाल बेच दिए। 36 अभ्यर्थियों को पेपर हल कराया गया। अब 12 फरवरी को दोबारा से पटवारी भर्ती परीक्षा ली जाएगी। वहीं इस दिन होने वाली सहायक लेखाकार परीक्षा अब 19 फरवरी को होगी। एसटीएफ ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए हमने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्य। देखिए, जो इसमें संजीव चतुर्वेदी हैं जो कि अनुभाग अधिकारी हैं, वो राजपाल को पूर्व से जानता था। राजपाल एक जो कॉलेज था वहाँ पर लेक्चरार था, वहाँ पर इसके जो रिलेटिव थे संजीव चतुर्वेदी के, वहाँ पर अध्ययनरत थे। तो वहाँ से इनका संपर्क पिछले 5-7 साल पहले स्टार्ट हुआ था और यही संपर्क था। बाकी जो अन्य संजीव कुमार हैं और राम कुमार हैं वो राजपाल से लिंक थे। जब हमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी से भी पूछताछ की गई थी। अभी इसमें विवेचना में भी उनको शामिल किया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में इस पूरी खबर को लेकर? लोक सेवा आयोग द्वारा जो पटवारी परीक्षा रविवार को कराई गई थी, इसका लीकेज सबसे पहले कल न्यूज वन इंडिया ने दर्शकों तक बताया। जी बिल्कुल। और हम ही ने ये खुलासा भी किया था कि अन्य परीक्षाओं में कुछ घपला हुआ है, जिसको शाम 4 बजे एसएसपी एसटीएफ ने स्वीकार करते हुए पूरे मामले का अनावरण किया। अब एक तो परीक्षा ये दोबारा होने जा रही है और साथ ही अन्य परीक्षाओं में जो घपले हुए हैं उसकी जानकारी भी लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी से एसटीएफ की टीम जुटा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी और जो अन्य लोग इस पूरे धंधे में, इस घपले में शामिल थे, उनको पकड़ा जाए और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए। देखिए, जो अनुभाग अधिकारी लोक सेवा आयोग का अरेस्ट हुआ है वो 2007 से इसी स्थान पर था, अनुभाग अधिकारी गोपन, लोक सेवा आयोग में। तो माना यह भी जा रहा है कि अन्य परीक्षाओं में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और 4 परीक्षाओं के नाम, जिसमें एई, जेई और लेक्चरार की जानकारी है, वो खुलकर सामने आ रहे हैं, चर्चाओं में है। हालांकि आधिकारिक तौर से आज एसटीएफ अभी बातचीत नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसटीएफ पर भी दबाव है कि वो जल्द से जल्द मामले का अनावरण करे और अन्य लोगों को पकड़े। पर युवा इससे कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था भी अब दागदार हो गई है और उसमें भी उसकी दीवारें कमजोर हो गई हैं और इस प्रकार का लीकेज हुआ है। सुदीप, जिस अधिकारी और उसकी पत्नी ने मिलकर ये पूरा खेल रचा और पेपर के सवालों को बेचा, पेपर को हल कराया, क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? जी, कल ही इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, संजीव चतुर्वेदी और उनकी पत्नी की। संजीव चतुर्वेदी ने 300 के करीब क्वेश्चन के आंसर्स निकाले थे और उसमें से 80% के करीब सवाल आए भी हैं। संजीव चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी के माध्यम स्वयं आयोग से जानकारी ली और पत्नी के माध्यम से इसको बाहर अपने साथियों को दिया था। तो पहली गिरफ्तारी संजीव चतुर्वेदी की थी और दोपहर बाद देर रात तक इनकी पत्नी को भी कल ही अरेस्ट कर लिया गया। क्या अभी इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्या इनसे जुड़े हुए कुछ और लोग नाम सामने आए हैं अभी तक? जी बिल्कुल हो सकती है गिरफ्तारियां। अभी इस मामले में जांच जारी है और एसटीएफ की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग आए, जैसे मोहंड, जो बिहारीगढ़ का इलाका पड़ता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर, वहाँ रिजॉर्ट में लोगों को बैठा के गूगल के माध्यम से
मदद की गई, तो रिजॉर्ट मालिक की क्या भूमिका थी, और इसके अलावा बिजनौर के आसपास भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने की। आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से ये जुड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां जांच के घेरे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कई और परीक्षाएं इस वक्त आ चुकी हैं। दरअसल नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी 4 साल से आयोग में ये पूरा खेल रचा रहा है। एसटीएफ को लोक सेवा आयोग की 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी के इस वक्त साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसके बाद में संदेह के घेरे में है इस वक्त यूकेपीएससी की पूर्व में कराई गई प्रवक्ता परीक्षा भी। जेई और एई में भी पेपर लीक होने के साक्ष्य एसटीएफ को मिले हैं। नौकरियों के सौदागरों ने पेपर के बदले एई के अभ्यर्थियों से 50 लाख रुपए तक वसूल किए हैं। जेई और प्रवक्ता परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 30 से 35 लाख रुपए लिए गए। 3 और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एसटीएफ जल्द ही मुकदमा दर्ज कर सकती है। प्रवक्ता, जेई और एई परीक्षा रद्द करने की एसटीएफ सिफारिश भी कर सकती है कि इन परीक्षाओं को भी अभी रद्द कराया जाए। तो संदेह के घेरे में इस वक्त यूकेपीएससी की 3 और परीक्षाएं, जांच के घेरे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कई और परीक्षाएं इस वक्त आ चुकी हैं। नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी 4 साल से आयोग में ये पूरा खेल रचा रहा है, लेकिन इसकी किसी को भनकता नहीं थी। एसटीएफ को लोक सेवा आयोग ने 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। संदेह के घेरे में है यूकेपीएससी की पूर्व में कराई गई प्रवक्ता परीक्षा। जेई और एई में भी पेपर लीक होने के साक्ष्य एसटीएफ को इस वक्त मिले हैं। नौकरियों के सौदागरों ने पेपर के बदले एई के अभ्यर्थियों से 50 लाख रुपए तक की कीमत वसूल की है। जेई और प्रवक्ता परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 30 से 35 लाख रुपए वसूल किए गए। 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर एसटीएफ अब जल्द ही मुकदमा दर्ज करा सकती है। प्रवक्ता, जेई और एई परीक्षा रद्द करने की एसटीएफ सिफारिश भी कर सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटवारी परीक्षा में पेपर लीक मामले पर सियासत लगातार गरमाने लगी है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के समीप यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आयुष भंडारी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि प्रदेश में बड़ी मुश्किल से रोजगार के लिए भर्तियां खुलती हैं और उस पर भी परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटाले हो जाना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। क्यों, कब तक हमारे बच्चे इस तरह से इन लोगों के, इन भ्रष्टाचारियों के, ये हाकम सिंह को तो जेल भेज दिया है, लेकिन हाकम सिंह के जो ये साथ मिले हुए हैं, जो उसका उपयोग करने वाले जो लोग थे, वो लोग कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा है जेल? क्यों हमारे बच्चों को इस तरह से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है? उनकी उम्र जा रही है, उनका समय जा रहा है। गरीब घरों के, सामान्य वर्गों के बच्चे हैं हमारे। क्यों, कब तक हमारे बच्चे इस तरह से इन लोगों के, इन भ्रष्टाचारियों के, ये हाकम सिंह को तो जेल भेज दिया है, लेकिन हाकम सिंह के जो ये साथ मिले हुए हैं, जो उसका उपयोग करने वाले जो लोग थे। कोचिंग संस्थानों में प्रवेश करता है, सरकार कोई विज्ञप्ति निकाले और वो चयन हो सके, अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद में आपदा सचिव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। आता है किसी और जगह का, उसका भी परीक्षण किया जाएगा। अभी सारा ओपन है और लोगों की सहमति भी ली जाएगी। तो माननीय कैबिनेट ने इस पे जियोलॉजिकल स्टडी कराने की अनुमति दी। नेक्स्ट, जो किराया हम दे रहे थे, जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5000 करने का निर्णय लिया। इंटरिम रूप से अगर कहीं और ज़्यादा किराया लगता है तो कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है कि अगर राजा कहीं और ज़्यादा किराया पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। इसमें किराएदार भी आएंगे, मकान मालिक के अलावा किराएदार, अगर कोई किराएदार रह रहा होगा, वो भी शिफ्ट हुआ होगा, तो उसको भी मिलेगा। जो किराए पे जाएंगे नहीं, वो तो उसको भी ये मिलेगा। नहीं, जो पहले किराया दे रहा था, तो जब वो शिफ्ट करेगा तो वो किराया तो नहीं देगा वहाँ, तो जहाँ नई जगह जाएगा वहाँ किराया देगा। उसको भी मान्य होगा ना ये। नहीं, जो भूस्वामी है, जो भूस्वामी वो जाएगा किराए पे, तो उसके लिए अनुमन्य होगा। यदि किसी बिल्डिंग में किराएदार भी रह रहे हैं, 2-3 रह रहे हैं,
देखिए अभी इस संबंध में कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अगर जनपद से रिपोर्ट आती है इस संबंध में किसी प्रकार की तो उस पर विचार विमर्श करेंगे। सॉरी मैम, इसमें रेंट में वहाँ ये चल रहा है कि आज जो लोगों ने अपने रेंट अचानक 3-4 गुना बढ़ा दिए हैं, जो 25% तो इलाका अफेक्टेड है, जो अनअफेक्टेड इलाके में लोगों ने रेंट कई गुना बढ़ा दिया, तो इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं कि भाई उनको कुछ उसमें वो सीलिंग लगा दें कि इसे बढ़ाएं ना? अभी जिले से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, अगर आती है तो उस पर भी विचार करेंगे। आप पहले पैकेज सुन लीजिए, फिर उसके बाद कोई सवाल होगा तो हो सकता है आपके सवालों का जवाब जो बताएंगे उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है जो राहत शिविर हमने तय किए हैं, होटल, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज, उसमें एक हम मानक तय कर रहे हैं। या तो उनका वास्तविक जो रेंट है, किराया है प्रतिदिन प्रति कमरा, वो या फिर 950 रुपये अधिकतम, वो हम जिलाधिकारी को अधिकृत कर रहे हैं। इतने तक वो वास्तविक या फिर 950 रुपये अधिकतम, ठीक है, उस पर वो ले सकते हैं कमरा, उनको भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जो राहत शिविर में रह रहे हैं लोग, उसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, उसमें बच्चा भी सम्मिलित है, उनको हम खाने के लिए 450 रुपये देंगे। अगर उस पर खर्च आता है तो वो खर्च वहन किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि हम राहत शिविर में खाना नहीं, हम खुद से बनाना चाहते हैं, उनको 450 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैश दे दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जो टोई रोजन के लिए वेबकोस की बात थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट ने, तो कैबिनेट की ये बैठक हुई जिसमें जोशीमठ को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, क्योंकि काफी चर्चा जोशीमठ को लेकर हुई, जिसकी जानकारी इस वक्त खुद आपदा सचिव देते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरित्र मानस पर दिए गए बयान पर अब बवाल मचा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हुए हैं। इनके द्वारा रामचरित्र मानस के दोहों को पढ़ते हुए कहा था कि यह ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द ही अखाड़ा परिषद इस मामले पर बैठक कर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बहिष्कार करेगा। रविंद्र पुरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि चंद्रशेखर को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री होकर भगवान राम पे ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और इसके लिए हमारा पूरा संत समाज एक बैठक बिठाएगा और बैठक बिठा करके उनको बहिष्कार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री होकर ऐसे बयान दे रहे हैं, बहुत दुख का विषय है। इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी अति आवश्यक है। नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि ऐसे मंत्री को तुरंत जो है मंत्री पद इनसे इस्तीफा लिया जाए और मंत्री पद से इनको मुक्त किया जाए।